जरूर होना चाहिए और ये होके रहेगा। स्कूल जाते हैं तो जाम है, आगे बढ़ा के लोगों ने बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमको आप निकल नहीं सकते हो और ये रोड चौड़ा होना चाहिए। लगभग 2 महीने हो चुके हैं उसको डिमार्केशन में, लेकिन अभी तक इन्होंने निशान नहीं लगाए हैं। तक भी अगले हफ्ते तक हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर एक मानव श्रृंखला कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इलीगल अपना कर रखा है कंस्ट्रक्शन, उनके तो हौसले बुलंद हो जाएंगे। पूरी रोड के ऊपर ये कैंपेन चलाया जा रहा है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सागरपुर मंगलापुरी रोड पर हमारी मौजूदगी है इस समय, और इस रोड को करीबन पिछले कई महीनों से 80 फीट के होने की जो बात है वो चल रही है। सिमी राजेश यादव जी के बात हमने की थी, वो सारा आपको दिखाया था और उनके द्वारा कहा गया था कि फरवरी के अंत तक जो है वो इस रोड का डिमार्केशन हो जाएगा। डिमार्केशन जो है वो हो चुका है, लेकिन जो पीले निशान हैं वो अभी तक कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तो इसी बात को लेकर मैं कहूँगा कि सागरपुर के अंदर एक सिग्नेचर कैंप जो है वो लगाया जा रहा है। 3 जगह पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं और जनता से आह्वान किया जा रहा है कि इस रोड को 80 फीट का कराने में या चौड़ा कराने में, अतिक्रमण हटाने में जनता से आह्वान किया जा रहा है कि वो सिग्नेचर में हिस्सा ले, ताकि प्रशासन जो है वो आगे आए और डिमार्केशन के जो पीले निशान हैं वो लगाए जाएं और इस रोड को चौड़ा करने की जो प्रक्रिया है वो की जाए। तो दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से लोग लगातार यहाँ पर सिग्नेचर करने के लिए पहुँच रहे हैं। सिमी राजेश यादव जी से भी हम बात करेंगे कि कितना काम में प्रोग्रेस है और आगे कितनी जल्दी ये काम होने की जो संभावना है वो नज़र आ रही है, और कब तक ये रोड जो है वो चौड़ा हो पाएगा और लोगों को आने वाले समय में सहूलियत मिल पाएगी। तो आप देख सकते हैं हस्ताक्षर अभियान सागरपुर फ्लाईओवर से मंगलापुरी बीकानेर स्ट्रीट्स तक रोड को 80 फीट किया जाने के लिए लगातार चल रहा है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपने सिग्नेचर करने के लिए आ रहे हैं, अपना समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। करीबन 3 से 4 महीने का समय जो है वो इस अभियान को चलते हुए हो गया है। राजेश यादव जी से हमने बात की थी, बताया था कि टेंडर हो चुका है, बात हो चुकी है, और अब उनके द्वारा बताया जा रहा है कि डिमार्केशन हो चुका है। हालांकि पीले निशान जो है वो अभी नहीं लगे, तो उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं वो उन्हीं से जानेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर जनता का समर्थन मिलते हुए इसको नजर आ रहा था। ये लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। बिल्कुल जी, रोड चौड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले रोड कम थी, चलो पॉपुलेशन कम थी, अब पॉपुलेशन और गाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा। तो आप सुबह देखेंगे इस चौक पे बिल्कुल जाम रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो जाम है, हम ऑफिस वाले टाइम में भी नहीं पहुंच पाते। तो रोड तो चौड़ा होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही मतलब लोगों के लिए परेशानी का वजह बनी हुई है। यहाँ से लेकर मंगलापुरी तक पूरा जाम रहता है, मतलब आप दिन में भी नहीं कर सकते, रात को नहीं कर सकते, सब टाइम हमेशा जाम मिलेगा। तो हम तो यही थे। बिल्कुल जी, हमारा इस रोड पे ही है, हमारा यही 11 नंबर गली में ही है। बिल्कुल नहीं, इस रोड पे, मेन रोड पे नहीं है, अंदर गली में। हाँ, मेन रोड पे नहीं है, अंदर गली में है, तो जरूरी है सब। आओ सुरेश भाई। समस्या तो आप देख ही रहे हो, आने जाने लोग कितनी समस्या हो रही है, कितना रोड आगे बढ़ा के लोगों ने कम जगह सड़कों को कम कर दिया है। तो ये तो समस्या तो है ही, सबके साथ समस्या है। तो आने जाने में कोई जल्दी से ट्रैफिक नहीं है, कोई हादसा हो जाए कोई भी बड़ा, तो गाड़ी निकलने को जगह नहीं, एम्बुलेंस जाने को जगह नहीं, गाड़ी आग बुझाने को जगह नहीं मिलेगी। तो समस्या तो है ही भाई। तो जो मुहिम चलाई जा रही है यहाँ, नहीं ठीक है, ये समस्या है, बिल्कुल मुहिम चलाई जा रही है, अच्छी चलाई जा रही है, ये होना भी चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। जो खुली जगह में आने जाने वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई साहब ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरफ जो दूसरी सरकारें थी उनका कोई ध्यान गया नहीं, पब्लिक मर रही है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। भाई आम आदमी पार्टी का तो तुम्हें पता क्या रवैया रहा। सुनो तो सही, देखो आम आदमी पार्टी जरूर थी, पर उसका तुम्हें पता कि नीचे तक ही था, ऊपर तक नहीं था। जो पार्टी सेंटर तक जाएगी उसी का कुछ होगा, उसी की चलेगी। क्यों जी, ये मुख्यमंत्री पोस्ट तो नाम की है खाली, जो सेंटर करेगा होगा तो वही नहीं होगा। नहीं मतलब देखो क्या होता है, जो ऊपर से नीचे तक गवर्नमेंट बैठी है वो ही लेवल से काम कराए तो जब ही होगा।
नीचे की अगर बैठी कोई नहीं करा सकती। जब तक ऊपर हाई लेवल से कुछ हो जब ही होगा, नहीं मानता बात। और ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, सभी के लिए फायदेमंद है कि रोड चौड़ी होनी चाहिए और सभी को आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे रोड पे, एक्सीडेंट नहीं होंगे, सबको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और आदमी की जो है फैसिलिटी बढ़ेगी। ठीक है भाई। देखिए, आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं होगा कि आपने पालम का भी शुरू में ही कांड देखा होगा। जिस पर लीपापोती यही हुई कि वहां गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, वहां गाड़ी नहीं पहुंचने में देर लगी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से लेके वहां तक कितना दुकान और कितने शोरूम है। अगर मान लीजिए गाड़ी नहीं पहुंचेगी और आग लग जाती है तो क्या हाल होगा। और बाकी आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि वहां से लेके यहाँ तक शाम को आप निकल नहीं सकते हो। अगर किसी की लेडीज अगर बीमार हो गई तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। और आप देख रहे होंगे कि जनता किस तरह से निकल के आ रही है और वो कहते हैं कि हमें ये रोड चौड़ा चाहिए। कई वर्षों बीत गए, आपने देखा होगा कि कोई इस तरह का व्यक्ति आया नहीं जो इसकी चर्चा कर सकता था। वार्ड 118 से अगर राजेश सिंह यादव इस तरह से उतरे और वो कम से कम 6 महीने 7 महीने से इस कार में लगे हुए, सालों से उनको हुई जा रही, और जब लोगों को पता लगा कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है तो लोग बढ़ चढ़ के निकल के बाहर आ रहे। ये भाई साहब देखिए घर से निकल के आके साइन करने आ रहे। तो हम सब लोग मिलकर यही चाहेंगे कि इस पर लीपापोती न की जाए। और अभी आप एक क्वेश्चन कर रहे थे कि इसका कोई रोकने वाला भी दुश्मन होगा। तो मैं कहता है चाहे वो राजनीतिक हो चाहे कोई भी हो, अगर इस रोड को रोकने का कार्य करता है तो वो जनता का पूरा दुश्मन है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। कह रहे हैं शाम को यहाँ से निकलनी चाहिए। जी, इसकी वजह रोड का चौड़ा होना है या अतिक्रमण का ना हटना है? देखिए एक सेकंड भाई साहब, आप एक बात बताइए, कल मेरा एक दौरा था, आप यहाँ से आकर के यहाँ तक एक रेडी नहीं पा सकते थे। होता क्या है, लोगों में पूरी दिल्ली में दुकाछवी चली हुई है कि जब हम लोग दौरे पे निकलते हैं तो यहाँ पर एक भी रेडी नहीं होती है और कुछ देर के बाद देखते हूँ क्या पूरा ये अतिक्रमण हो जाता है। इसका भी हम लोग इलाज कर चुके हैं। ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये हमारे एक जगह नहीं हो रहा, पहले ही बता देते हैं कभी हटा। ये दिल्ली में आप कहीं भी चले जाइए, अकेला ये नहीं है कि यहीं पर है, हर जगह यही हाल है। और हम ये चाहते हैं कि ये हाल हमारे डीएम साहब पूछते और कहते हैं राजेश यादव जी से कि एक पहला व्यक्ति आया हुआ जो इस कार को करवा रहा है, लेकिन नेता चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये वो व्यक्ति नहीं है। और हमारी जनता जो है आप देख रहे हैं किस तरह से निकल के आ रही है और ये रोड चौड़ा होना चाहिए। पार्क से हूँ, गली नंबर 7 से अनिल कुमार। ये इस रोड को भाई साहब मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ। ये बिल्कुल यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल नरक के जैसे हम नरक में रह रहे हैं। कभी भी सुबह देखें तो स्कूल के बच्चों के लिए छोड़ने जाते हैं तो उसमें सारे दिन जाम मिले पूरे दिन। दोपहर को आते हैं तो दोपहर को स्कूल की छुट्टी होती है तो पूरी रोड जाम मिलती है। और शाम को फिर ऑफिस से आते हैं तो पूरी रोड जाम मिलती है। ना कोई व्यवस्था है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का है। यहाँ इतनी दिक्कत आ रही है भाई साहब, रोड चौड़ा होना बहुत जरूरी है। ये एक आम आदमी के लिए नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है, पूरे सभी नागरिकों के लिए है। चाहे सागरपुर हो, चाहे इंदिरा पार्क हो, चाहे पालम हो, ये सभी के लिए है। तो मैं श्री राजेश जी के साथ हूँ। तो मेरा उनका यही कहना है कि भाई साहब आप इस काम में लगे, हम भी आपके साथ हैं। जिस तरीके से आप चाहेंगे हम अब आपका पूरा सहयोग करेंगे, तन मन धन जैसे भी होगा। धन्यवाद। देखिए, आपके चैनल ने इसको पहले भी चलाया था जब इस रोड पे डेमोलिशन हो रहा था और हमने मैडम सिमी यादव जी ने और हमने उसको रोका था। तब आपने चलाया था और आपने हमारे से इंटरव्यू लिया था कि आपने क्यों रोका। तब हमने ये बताया था कि पिक एंड चूज हो रहा था। हमने भी उससे पहले यहाँ पर डेमोलिशन का काम कराया था, लेकिन आप देखते हैं कि 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद फिर वही स्थिति आ जाती थी। तो हमने डिमांड करी थी उस दिन पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और डीएम साहब से कि भाई इसका डिमार्केशन किया जाए और उसके बाद इस सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। आपने वो भी दिखाया था, बहुत लोगों ने उस पर अच्छे व्यूज भी आए थे कि 99% लोग ये कह रहे थे कि रोड चौड़ा होना चाहिए। आज की स्थिति है कि डिमार्केशन हो चुका है और लगभग 2 महीने हो चुके हैं उसको डिमार्केशन में, लेकिन अभी तक इन्होंने निशान नहीं लगाए हैं। सड़क का टेंडर हो गया, 8.5 करोड़ रुपए का राजेंद्र प्रसाद करके कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको दे दिया गया है, उसको भी 2 महीने हो गए हैं। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों की मंशा है कि इसको ऐसे ही बना दिया जाए। तो आज हम सड़कों पे उतर कर आ गए हैं कि भाई ये सड़क यदि बनेगी तो डिमार्केशन की निशान लगाए जाएंगे, निशान लगाने के बाद इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, उसके बाद ये सड़क बनेगी। हम एसडीएम सर के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब कहते हैं जी पीडब्ल्यूडी करेगी, पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं तो एसडीएम करेंगे। तो हमने दोनों को ज्वाइंट करा तो ये निर्णय हुआ था कि अगले हफ्ते तक हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, लेकिन वो हफ्ता भी चला गया है।
तो सारे RWA जो सागरपुर से मंगलापुरी तक की तमाम RWA लगभग आज 10 RWA सड़क के ऊपर हैं। उन्होंने सबने ये निर्णय किया था कि हम एक ही दिन एक ही समय के ऊपर एक ही रोड के ऊपर हम आज ये सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे इसको लेके। और आज आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह है इसको लेके, जैसे वोटिंग के समय निकल कर लोग घरों से आते हैं आज वैसे निकल के आ रहे हैं। तो ये हम ये चाहते हैं कि ये काम हो। और आपने अभी देखा, आपने उसको भी बखूबी दिखाया था कि पालम में किस प्रकार से एक ही परिवार के 9 सदस्यों की जल के मरने से मृत्यु हो गई, क्योंकि ट्रैफिक जाम था। एजेंसी का ये कहना है कि हमारी जो दूसरी गाड़ी पहुंचनी थी वो समय पे नहीं पहुंच पाई, जाम। तो हम नहीं चाहते कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो। और जब आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 80 से 82 फुट की है, हम ये नहीं कहते, मेरे पास लोग लगातार फोन भी करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे डालते भी हैं, फेसबुक पे, कि राजेश भाई जो रोड पे बैठे हैं उनका क्या होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं, हमें किसी से हमारे को कोई वो नहीं है। जो आपके डिमार्केशन में आया हुआ है, आपने अब डिमार्केशन कर दिया, आप डिमार्केशन करके उसको चिन्हित करके उस पर निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद इंक्रोचमेंट को हटाएं और उसको करें। और ये लड़ाई अभी तो यहाँ है, 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन के अंदर आप यहाँ पर एक मानव श्रृंखला हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सागरपुर से मंगलापुरी रोड तक चेन बना के हम यहाँ पर एक अपनी बात को रखेंगे कि भाई ये सड़क यदि बनेगी तो चौड़ीकरण होगी तो इंक्रोचमेंट हटाने के बाद ही होगी। और उसके बावजूद भी नहीं आएंगे तो हमने यहाँ पर अब कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर ली है। हमने पूरे अपने दस्तावेज तैयार कर लिए हैं और हमने RTI भी लगा दी है कि भाई हमें वो डिमार्केशन की जो कॉपी है वो हमें दी जाए। वो हमने डिमांड कर दी है। यदि सब कुछ नहीं हुआ तो हम वहाँ पे जाएंगे। देखिए, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री की विधानसभा में 144 घरों को तोड़ा जा सकता है, उनको नोटिस दिया जा सकता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? यदि कोई अवैध बैठा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको हटना चाहिए, हमारा ये मानना है। क्योंकि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो वो 1-1 डेढ़ घंटे बाद पहुंचते हैं, जब घर आते हैं तो 2 घंटे, घर D ब्लॉक से यहाँ तक आने में 2 घंटे लग जाते हैं। आज हमारे क्षेत्र से लोगों का पलायन हो रहा है। लोग घर छोड़ के D ब्लॉक पे, जनकपुरी, द्वारका में रहने के लिए जा रहे हैं। यहाँ के मकान को किराए पे देते हैं और वहां पे रहते हैं। तो ये हमारा प्रयास है, हमारा एक ही मकसद है, सिमी यादव जी और हमारा, कि भगवान ने हमें ताकत दी है, लोगों की वोट से हम बने हैं। हमने जो सोचा हुआ था वो हम इस काम को कर रहे हैं। आज ये चौड़ीकरण के मुद्दे को हमने 6 महीने से लगभग हो गया उसको उठाते हैं, और आज ये लगभग 90% काम हो चुका है। देखिए, डिमार्केशन हो चुका है, निशान लगाने, सड़क का टेंडर हो चुका है। डिमार्केशन हो चुका है, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है जब डिमार्केशन हो जाता है उसी समय पे वो प्लस का निशान जो है पीला लग जाता है। तो यहाँ क्यों नहीं लगा है, क्या कुछ वजह लग रही है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डिमार्केशन, हमारा भी यही कहना था। जब हमने सर्वेयर से बात करी तो सर्वेयर ये कहता है कि पटवारी, तहसीलदार और PWD जो एजेंसी है वो हमारे साथ मिलकर येलो निशान लगाएंगी। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि PWD कहती है SDM लगाएगा, SDM कहता है PWD लगाएगी। इसी में लड़ाई थी, तो हमने दोनों को ज्वाइंट करा दिया। हमने एक फोन के ऊपर SDM साहब के यहाँ पहुंच के हमने बात कराई PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, तो उन्होंने हमें कहा था कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर निशान लगा देंगे। लेकिन वो हफ्ता भी निकल गया है, वो निशान नहीं लगे। और यही है, देखिए तरीका, जब आप पैसा खर्च कर दीजिए, सरकार एजेंसी 11 लाख रुपए आपने द्वारका विधानसभा की 3 रोडों को डिमार्केशन किया है। हमारी लड़ाई तो इस रोड की है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, बाकी 2 और भी हैं। तो जब आपने 11 लाख रुपए खर्च किए हैं तो उसको सड़क के ऊपर उतारे, लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा खराब ना करें। और सड़क पहले भी आपने ऐसी बनाई थी, आप देखिए, जहाँ सड़क जरा सी सड़क बना जाते हैं और पैसा 25 मीटर का ले लेते हैं। भ्रष्टाचार भी मुझे नजर आ रहा है इस पे, तो हम वो अब की बार होने नहीं देंगे। हमारा प्रयास है और पूरी ताकत लगाएंगे। RWA, स्थानीय लोग, तमाम लोग हमारे साथ हैं। देखिए, ये है हमारा सिग्नेचर कैंपेन है और इसका अब हमारा टारगेट ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस मैसेज के साथ कि अगर अभी भी ये काम नहीं हुआ तो आगे कभी नहीं हो सकेगा। हमारी एक डिमांड है कि हम इसका डिमार्केशन यहाँ पर हो चुका है, PWD की रोड है ये, लेकिन आप देखते हैं मेन हमारी लाइफलाइन है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ से आते जाते हैं और इसकी सख्त जरूरत इसलिए कि लगातार यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, बार बार जिसको रिमूव भी कराया जाता है। PWD और MCD के माध्यम से यहाँ पे कई बार इसको किया भी गया है कि एनक्रोचमेंट रिमूव कराने की ड्राइव कराई गई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये था कि पिक एंड चूज वाली चीज थी, इसका तोड़ो, इसका छोड़ो, इसका तोड़ो, इसका छोड़ो। ये गलत है, ये अन्याय की बात आती है। गरीब है, मध्यम वर्ग है, उनके वो बेचारे कहाँ जाएंगे?
बहुत सारा ऐसा हुआ था कि शटर उनका पीछे है, उसके ऊपर तक तोड़ दिया गया उसको, और जिसकी आगे शॉप है तो उसको छोड़ दिया गया। तब हमारी डिमांड उठी थी कि पहले आते पीडब्ल्यूडी ये तय कर ले कि क्या ऑथोराइज्ड है क्या अनऑथोराइज्ड है। जो अगर ढंग से बैठे हुए अपनी शॉप पीछे है ऑलरेडी, तो उसका किसने तोड़ना? लाखों के आप जाके देखना, जरा बताएंगे खुद शॉपकीपर्स कि लाखों के उनके बोर्ड लगे होते हैं ऑलरेडी, वो पीछे उसको तोड़ दिया गया है, कितना नुकसान होता है। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो हमने इस चीज की मांग रखी कि इस पहले सड़क का डिमार्केशन हो, और डिमार्केशन के बाद ही सड़क पे पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि ऑथोराइज क्या है अनऑथोराइज क्या है, उसके बाद ड्राइव चलाई जाए। तो डिमार्केशन हमारा हो चुका है, अब इसको सड़क को चौड़ा करा जाएगा, उसकी हमारी मांग है। मैम आपने बताया कि डिमार्केशन हो चुका है, तो उसके बाद कार्रवाई का क्या कुछ लग रहा है आपको, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? कार्रवाई के लिए पूरी तरह से हम एसडीएम सर से मिले हैं, डीएम सर से मिले हैं, बस यहाँ पर एक मार्किंग होनी रहती है, वो येलो से मार्क कर जाएंगे, डिटेल उसके अंदर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या ऑथोराइज्ड है क्या अनऑथोराइज्ड है। इसी काम के लिए थोड़ा सा देर हो रही है, तो जन आंदोलन की तरह यहाँ पर सभी लोग जुड़ रहे हैं। लोग हमसे जगह जगह पर, हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, अब इसका डिमार्केशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा। तो डिमार्केशन का पर्पस तभी फ्रूटफुल होगा जब उसके अंदर डिटेल आ जाए कि ऑथोराइज क्या है अनऑथोराइज क्या है, उसके बाद ही आगे कार्रवाई हो सकेगी। जिसके कारण ये रोड चौड़ा जब हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि लगातार कितना ट्रैफिक चलता रहता है, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को कितनी दिक्कत होती है। अभी पालम में इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, अब देखिए अगर भगवान न करे ऐसा हो तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड निकल नहीं सकती है, एम्बुलेंस घंटों जाम लगा रहता है, स्कूल बसेज है वो जाम में रहती है, ऑफिस जाने वाले लोग वो परेशान होते हैं। तो ये पूरा जनता के एक तरह से एक आंदोलन की तरह है, और हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोगों की ये डिमांड है कि इसका सड़क का चौड़ा किया जाए, और हमें लगता है कि हम ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि कोई बाधा भी बन रहा है इसके अंदर? देखिए वो चीज जरूर हो रही है, कहीं ना कहीं तो हमें पता है, और हम इस चीज के लिए डटे हुए हैं, और जनता भी समझ रही है कि कौन कहाँ पे बाधा डालने का काम कर रहा है, लेकिन जनता सबके साथ है और जनहित का काम है। ये इस वक्त की सख्त डिमांड है कि ये काम जरूर होना चाहिए, सही को सही और गलत का गलत किया जाएगा। आप देखिए मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर भी तो हुआ है, रोड चौड़ा होना बहुत जरूरी है, सड़क पे अतिक्रमण बढ़ रहा है, और ये अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर अभी भी नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। और जिन्होंने अनऑथोराइज जो बैठे हुए हैं, इलीगल अपना कर रखा है कंस्ट्रक्शन, उनके तो हौसले बुलंद हो जाएंगे, सब सड़कों पर आ जाएंगे, आगे आगे देखना इसकी हालत और खराब हो जाएगी। तो इसलिए एक जन आंदोलन की तरह यहाँ पर आज इस पूरी रोड के ऊपर जगह जगह तमाम RWA और पार्टी लाइन से हट के हम काम कर रहे हैं। इसमें सभी पार्टी के लोग इन्वॉल्व है, मौजूद जो यहाँ पर भुक्तभोगी है, जो जिन्होंने देखा है ट्रैफिक की वजह से कितनी कितनी परेशानियां हुई है उन्हें, वो सभी लोग हमारे साथ हैं। RWA के साथ पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी रोड के ऊपर ये कैंपेन चलाया जा रहा है, घर घर जाके भी करेंगे, और हम अपने रिपोर्ट को इसको प्रेजेंट करेंगे, जनहित का काम है ये। मैम आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, आपके वार्ड में भी काफी ज्यादा इंक्रोचमेंट है। अगर बात करें इसी रोड की, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, उधर भी काफी सारी गाड़ियां पार्क करके रखते हैं। तो अगर इनके ऊपर भी कार्रवाई अगर होती रहे नियमित, तो इससे भी तो रोड जो है खुल जाए। तो ये 80 करोड़ मांग कर रहे हैं, उससे पहले भी तो जाम में इससे काफी फायदा होगा। देखिए इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स है। जो ये पहली बात तो जो आपने कहा गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं है। जब MCD की गाड़ी आनी होती है तो इनका नेटवर्क के देखिए कोई भी कार्रवाई होती है ना, बिना पुलिस प्रशासन के नहीं हो सकती है, तब ये गाड़ी को रिमूव कर लेते हैं। लेकिन जो सड़क के ऊपर अपनी दुकान बन गई है, जिसका घर बना लिया है उसने, उनका क्या किया जाए? जो आगे सड़कों पर आकर काम कर रहे हैं, चाहे वो मोटर मैकेनिक का काम हो, कितना आप जाके आप देखिए बहुत बुरी हालत है। अभी तो यहाँ तो फिर भी चौड़ा है, आप आगे जितना जाएंगे पालम मंगलापुरी साइड को जाएंगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, तो गाड़ियां निकल नहीं सकती है। वो ये जो चीज है ये टेम्परेरी है यहाँ पर। दूसरा जो बीच में हर्डल आ रहा है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जो जगह जगह पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं, ये हर दुकान वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा देके और वो आगे करवा देते हैं, सड़क की तरफ है। इसकी भी हमने फोटो क्लिक करके पूरी रिपोर्टिंग करके डीएम सर को सबमिट कर दी है कि इसको भी हटाया जाए। यहाँ पे जो BSS की लाइन होती है उसकी वजह से भी है कि उसकी आड़ में लोग बहुत एनक्रोचमेंट करते हैं। तो काम होगा सभी तमाम डिपार्टमेंट के पास, हम जाके हमने मांग रखी हुई है और पूरी कार्रवाई इसके ऊपर होगी। मैम आप यहाँ पे पार्षद हैं पिछले कई सालों से, रोड चौड़ा करने की बात करें, आपके सामने ही अतिक्रमण है, क्या MCD विफल है अतिक्रमण हटाने में, जिसकी वजह से
यहाँ पर जाम लगता है। देखिए एमसीडी बिल्कुल भी विफल नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अब ये ड्राइव, देखिए ये ड्राइव जो है ना, एक ये जॉइंट होती है, जिस सड़क की हम बात करें पीडब्ल्यूडी की रोड है, और ये जॉइंट ही यहाँ पर होता है। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं वो वाला एनक्रोचमेंट रिमूवल तो कई बार ड्राइव चल चुका है। हमने मांग यही रखी है कि पहले आप इसमें देख लिया जाए कि ऑथोराइज क्या है, अनऑथोराइज क्या है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज से 4-5 महीने पहले जब ये हरिजन बस्ती की यहाँ से नालापर बस्ती की यहाँ से ड्राइव शुरू हुई थी, तो जो पीछे था उसका भी शटर तोड़ दिया गया था। मैं यही कह रही हूँ कि ये क्या हो रहा है कि किसी की वो आ जाती है, अप्रोच लग जाती है नेताओं की, तो इसका तोड़ो, इसका छोड़ो, इसको छोड़ दो, इसको तोड़ दो। ऐसे नहीं होना चाहिए, वो अन्याय है, हर दुकानदार के साथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि अतिक्रमण के दुकानदारों में एमसीडी का प्रशासन का डर नहीं है, जैसे वो जाएगी वापस आ जाते, अभी भी आपके सामने लगा हुआ है। ये स्थिति तो इधर की नहीं है, ये पूरी दिल्ली के अंदर है। ये जब पता चल जाता है कि एमसीडी आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस के बिना ड्राइव नहीं कामयाब होती है। जब इनको पता चल जाता है, आप कहीं पर भी देख लीजिए, जब भी ड्राइव चल रही है तो सब सामान पीछे हो जाता है। कल भी डीएम सर के डीसी सर के साथ हमारा दौरा था, तमाम होते, तो वहां पर कोई भी रेडी बटरी नहीं थी। देखिए ये जो होता है टेम्परेरी होता है, हमें ऑब्जेक्शन है जो आप परमानेंट अपना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, परमानेंट उसको एनक्रोच कर लेते हैं, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप ये सोचिए, अगर आज भी इस बात की मांग की सुनवाई नहीं हुई तो अब जो आप रोड जितना आप देख पा रहे हैं ना, ये और पतली हो जाएगी, और जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है वो और उनके हौसले बुलंद होए कि सड़क पे कुछ नहीं होना है, ये तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। अभी आप देखिए सरकार की तरफ से देवी बस चलाई जा रही है, यहाँ पर आप देखिए बस खाली जा रही है, अगर 2 बस आपस में क्रॉस तक नहीं कर पाती है। आप जाम की स्थिति देखिए यहाँ पर। और जो हमारी मांग ये है कि सड़क की जो चौड़ाई है 25 मीटर की है, तो उसके अनुसार बनाइए। ये बीच बीच में अगर बन जाती है, अभी भी ऐसे ही है, आगे भी यही होगा, तो फिर काम नहीं हो सकता है, यहाँ से निकलना दूभर हो जाएगा। पिछले काफी महीनों से आप जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, टेंडर भी जारी है, आप कह रहे हैं भी होगा, जमीन पर क्यों नहीं आ पा रही है, इसके पीछे कारण क्या? देखिए जमीन पर जो आएगी वो ऊपर से ही आएगी। जब जमीन पर इसलिए होगा, अब इसका डिमार्केशन की हमने डिमांड कर दी, डिमार्केशन हो चुका है, अब उसकी मार्किंग करनी रह गई है, जिसका समय था वो 3 या 4 महीने का था। उसके लिए भी हम एसडीएम सर से मिल चुके हैं। वो रिपोर्ट जैसी पटवारी तहसील जा रहा है, इनके साथ मिलकर जब तय हो जाएगी तो मार्किंग करी जाएगी। मार्किंग के बाद नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन अनऑथोराइज बैठा है, कौन ऑथोराइज है उसके अंदर, ताकि किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जीसी रोड के ऊपर जो दुकानदार है वो खुद इस फेवर में है कि भले ही हमारा 10 फीट हम भी मानते हैं, हमने बढ़ाया है, इसने बढ़ाया था तो हमने भी बढ़ा लिया है। एक टेंडेंसी बन जाती है लोगों की, वो खुद एग्री कर रहे हैं कि आप इस काम को कराइएगा। 10 फीट हमारा टूटता है, बेशक से टूट जाए, लेकिन कम से कम लोग आने जाने वाले, उनको दिक्कत नहीं होगी, हमारे ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, और सबसे बड़ी बात उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल काम है और ये जरूर होना चाहिए और ये होके रहेगा। तो देखिए लगातार लोग यहाँ पर इस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, और ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि सागरपुर फ्लाईओवर से मंगलापुरी बीकानेर तक रोड को जो है वो चौड़ा किया जाए, 80 फीट का किया जाए। सिमी राजेश यादव जी से भी हमने बात की और पूरा प्रोसेस जाना कि डिमार्केशन हो चुका है, पीले निशान कब लगेंगे और कब ये जो रोड है वो चौड़ा होगा और उसके बाद इसके बनने की शुरुआत होगी। तो ये सब आपने सुना। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर।